हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भाग अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, भाग 1 में, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। जो भाग 6 था हमारा, वो था संघ के ऊपर। वो हमने पढ़ चुके हैं वो, ठीक है। अब आज हम लास्ट टॉपिक चैप्टर रहेगा हमारा सब से, अनुच्छेद से। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला है हमारा भाग 6 रह गया था। भाग 6 में क्या है हमारा, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237, ये भाग 6 में बताया गया है, ठीक है ना। तो सबसे मैंने क्या किया इस पर, इसमें राज्य में राज्यपाल होता है, और मंत्री परिषद होते हैं, और आपके सीएम जी होते हैं, और आपका हाई कोर्ट होता है। तो मैंने इनके एक स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में समझाया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए इन्हें। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 152 के तहत एक परिभाषा नाम दिया गया है, ठीक है ना। एक इसे आप यहाँ से नोट कर लेना, अनुच्छेद 152 के तहत परिभाषा को नाम दिया गया है। अब जो आता है मेन मुद्दा हमारा, अब देखिए आप, अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है। अब जो राज्यपाल होंगे उनकी कुछ शक्ति भी होंगी, तो उनकी शक्ति का वर्णन किया गया अनुच्छेद 154 में, ठीक है ना। अब राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है, तो राज्यपाल के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 155 में प्रावधान दिए गए हैं। यानी राज्यपाल जी का निर्वाचन अनुच्छेद 155 के तहत होता है। और उनको क्या शक्ति होती है, क्या यानी उनको क्या क्षमादान करने की शक्ति क्या होती है, यानी वो किसी को भी क्षमा, यानी कोई आपका कोई मुजरिम वगैरह है, कोई छोटी मोटी उसे मतलब सज़ा वगैरह, तो वो उस पर अर्जी लगाए, अपील करें, तो वो कुछ उसमें उसे छूट भी दे सकते हैं। ये उनको एक अधिकार होता है आपके राज्यपाल जी को। तो राज्यपाल जी पर क्या हो गया हमारे, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर बोलते हैं। और अनुच्छेद 154 के तहत उन्हें क्या शक्ति हैं, में हम शक्ति भी हैं। और अनुच्छेद 155 के तहत उनका कैसे निर्वाचन होता है। और अनुच्छेद 161 के तहत उनको क्या क्षमादान की शक्तियाँ हैं। जब मैं आपको राज्यपाल का पर्टिकुलर पार्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो उसमें क्लियर बता दूँगा कि राज्यपाल का कि ये काम होता है, ये काम नहीं होता, कैसे उनके निर्वाचन होता है, क्या शपथ देते, क्या नहीं करते, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब अभी तो अच्छे पढ़िए आप, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है हमारा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, जो राज्यपाल जी होते हैं वो मंत्री परिषद के हेड होते हैं। कौन से हेड होते हैं हमारे, नाम मात्र हेड होते हैं। राज्यपाल जी होते हैं मंत्री परिषद के हेड होते हैं, नाम मात्र हेड। इसके वास्तविक हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जी होते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य ले लीजिए आप, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री सब कर्ता धर्ता होते हैं। जितनी शक्तियाँ हैं, शक्तियों का जो यूज मुख्यमंत्री जी करते हैं। हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो नाम मात्र के मंत्री परिषद के हेड होते हैं, और वास्तविक हेड कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो अब मुख्यमंत्री जी का पद अनुच्छेद 164 के तहत होता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाएगी आप, और राज्य में यानी राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल से आप क्या समझते हैं, यानी अनुच्छेद 168 के तहत, यानी अनुच्छेद 168 के तहत एक राज्य में विधानमंडल होता है। और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना होती है। और अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना होती है।
सेंटर में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, और राज्यों में यानी स्टेट में देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा और लोकसभा को आप थोड़ा इक्वली मतलब आपस में मिलजुल कर सकते हैं, और विधान परिषद और राज्यसभा को थोड़ा बहुत एक जैसे मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर करूँगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुच्छेद, यानी अब हमारा जो अब आते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या है आपका बेटा, अनुच्छेद 214 के तहत राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 216 के तहत जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट उसका गठन होता है, और अनुच्छेद 231 के तहत यानी आर्टिकल 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, आर्टिकल 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में तो एक हाई कोर्ट है, कुछ राज्यों में एक हाई कोर्ट है, पर उसके 2-3 राज्य उसमें एकत्रित हैं। मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो, जिसमें आपके जो हाई कोर्ट के बारे में कि उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट है, और ऐसे कौन से मतलब स्टेट हैं यहाँ पर यानी 3 या 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट है हमारा केंद्र राज्य संबंध यानी भाग 11। भाग 11 में है आपका बेटा अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून ये प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 262 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 262 में दिया गया नदी जल विवाद, यानी जो हर राज्यों में अपनी एक कुछ नदियां बहती हैं कुछ, तो उनमें क्या विवाद होते हैं, उनके ऊपर विवाद का जो काम किया जाता है अनुच्छेद 262 के तहत उसमें किया जाता है। ठीक है ना। अब एक हमारा अनुच्छेद 273 के तहत, अनुच्छेद 273 के तहत क्या है, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी जहाँ हमारे और जितने स्टेट हैं, स्टेट के सीएम और पीएम को मिलाकर एक बैठक होती है, उसे हम अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत जितने हमारे राज्यों के सीएम और पीएम द्वारा एक सभा, एक मीटिंग होती है वहाँ पे, उसे हम अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 266 यानी संचित विधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक विधि। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 280 के तहत है बेटा आपका वित्त, अनुच्छेद 280 के तहत है आपका वित्त आयोग, जो हमारा वित्त आयोग आता है, जो अनुच्छेद 280 के तहत आता है। ठीक है। और अनुच्छेद 312 के तहत क्या है, अनुच्छेद 312 के तहत है आपका, एक मिनट, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा, और अनुच्छेद 315 के तहत है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग में 3 प्रकार से बनते हैं, एक आईएएस, पीसीएस और एक आईएफएस। आईएएस तो प्रशासनिक सेवा, आईपीएस पुलिस सेवा, और आईएफएस वन सेवा। आईएफएस में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आईएफएस आया आपका तो 1 आर्क होता है, फर्स्ट होता है, आपको 1 पे क्लिक करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका भाग 11 हो गया, भाग 11 पाइए आप निर्वाचन आयोग। भाग 11 में क्या आपका निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के तहत होता है, बट हम यहाँ एक ही पढ़ेंगे फिलहाल में। अनुच्छेद 324 के तहत क्या है, मेरा जो चुनाव वगैरह होते हैं उसका निर्वाचन आयोग का 324 के तहत होता है। ठीक है ना।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछे क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ से बनता है भाग 10 से। भाग 10 जो है SC ST और आंगनवाड़ी के ऊपर दिया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद, तो आप एक मिनट यहाँ आइए ऊपर और यहाँ से आप देखिए भाग 10 SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण की प्रावधान। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC ST के लिए प्रावधान, ठीक है ना। ये दोनों अनुच्छेद आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। यानी 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण और 332 में विधानसभा में ST ST के लिए आरक्षण, ठीक है ना। और अनुच्छेद 331 पर जाइए। अनुच्छेद 331 पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनके लिए आरक्षण की विशेषता है प्रावधान दिया गया। और अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। ये अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 331 और 33 लोकसभा विधानसभा में SC और ST और आंग्लों के लिए विशेष आरक्षण की प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट आइए आप, हाँ, और अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 335 के तहत सेवाओं के पद पर विशेष आरक्षण, ठीक है ना। अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग, अनुच्छेद 338A के तहत ST आयोग, और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 340 के तहत OBC आयोग। यानी OBC वालों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 340 में दिया गया है, ठीक है। और SC के लिए 338 में SC आयोग होता है और ST के लिए 338A में SC आयोग होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना ये टॉपिक आपका यहाँ से। अब नेक्स्ट है आपका भाग 17 में आता है राजभाषा। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भाई अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी यानी भाई मातृभाषा थी, जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, देखिए भाग 8 आपात उपबंध। आपात उपबंध एक देखो, अनुच्छेद 352 के तहत और अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात शासन लगता है। देखो आपको पता है राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुके हैं। आपके लिए यहाँ से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अब तक भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है ना। और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। कि वित्तीय आपात का मतलब ये है जो धन वगैरह को लेकर के, उसमें अभी तक कोई आपात नहीं लगा है। बट राष्ट्रीय आपात कई बार 3 बार लग चुका है, 3-4 बार, 3 बार जो चीन में, और जब चीन से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, एक और हुआ, 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। यहाँ से कुछ तो बनते हैं आपके लिए। और एक और जो महत्वपूर्ण है आपका विशेष संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में क्या है आपका, देखिए भाग 20 है आपका संविधान संशोधन। भाग 20 के तहत होता है, मैं आपको उस दिन पढ़ाया था। ये संविधान संशोधन भाग 20 के तहत होता है और अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ठीक है। जब किस संविधान में संशोधन किया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि संविधान चेंज कर देंगे, मतलब संविधान चेंज हो रहा है। ये संविधान चेंज करना वो हंसी खेल नहीं है बेटा। संविधान चेंज करने के लिए कुछ उसके मतलब प्रावधान, कुछ नियम होते हैं। नंबर 1 नियम है साधारण बहुमत, यानी 1/2 यानी 50-50। और एक होता है आपका 2/3 यानी 2/3 बहुमत हो हमारा। और तीसरा हमारा नियम है इसका संशोधन का 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन में किए जाते हैं। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है हमारा। एक हमारा 50-50 पे यानी 1/2 बहुमत हो हमारा, एक 2/3 बहुमत हो, एक 2/3 प्लस राज्यों के समर्थन में संशोधन किए जाते हैं। ये सब चीज पास होने के बाद जब संशोधन किया जाता है संविधान में, ठीक है ना। कोई ऐसे संशोधन नहीं किया जाता।
और ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका 370 अनुच्छेद 373, यानी ये विशेष यहाँ एक अपवाद भी मान लो, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए। तो फिलहाल में अगर आप देखा जाए तो जम्मू कश्मीर 370 धारा हट चुकी है उसके बारे में। तो आपके लिए आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति शासन भारत में कितनी बार लग चुका है, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, राष्ट्रपति शासन भारत में किन किन देशों में किन किन राज्यों में लग चुका है और कितनी बार लग चुका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और तो आज के लिए हमारा जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे मैंने आपको पढ़ा दिए, और जिससे अनुच्छेद से कोई भी अगर आपको संबंध में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे दूंगा। और आज आपका अनुच्छेद खत्म होता है, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको मौलिक अधिकार। कल की वीडियो मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, पढ़ते रहो और अपने देश के लिए कुछ करते रहो।